नमस्कार विद्यार्थियों। लास्ट कक्षा के दौरान शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में अध्ययन किया। आज इस कक्षा में मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मादा जनन तंत्र ये भी सोनी भाग में स्थित होता है। मादा जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ी अंडाशय, जिसको प्राथमिक जनन अंग के नाम से जाना जाता है, एक जोड़ी अंडाशय, इसके अतिरिक्त एक जोड़ी अंडवाहिनी जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, इसके अलावा एक गर्भाशय एवं बाह्य जनांग होते हैं। तो हम बात करेंगे कि एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी जिसको ओविडक्ट कहते हैं, इसके अलावा गर्भाशय यूटेरस एंड योनि जिसे वेजिना कहते हैं, इसके अलावा बाह्य जनांग। बाह्य जनांग के अतिरिक्त मादा में जनन ग्रंथियां होती हैं एवं एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां होती है। एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां होती है और इनको सहायक जनांग के रूप में, सहायक जनांग के रूप में कहते हैं। तो मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय, इसके अतिरिक्त एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक गर्भाशय, एक योनि और बाह्य जनांग होते हैं। जनन ग्रंथियां और स्तन ग्रंथियां ये सहायक जनांग के रूप में होते हैं। तो अपन मादा जनन तंत्र का चित्र बनाते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। तो ध्यान दें आप। तो ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं गर्भाशय, यूटेरस। ये एक जोड़ी अंडाशय, इसका नाम है अंडाशय। फीमेल में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं जो कि प्राथमिक जनन अंग के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा इसका नाम है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। इस अंडवाहिनी के मुख्य 3 भाग होते हैं। जो शिरा गर्भाशय के पास में होता है, इसका नाम होता है इस्थमस। और इस्थमस आगे जाकर छोटा भाग बनाता है, इसको बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला आगे जाकर एक फनल शेप में कीप के आकार का भाग होता है, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम इसको कीपक पुकारते हैं। और जो अंतिम में झालरनुमा संस्था होती है, इसको फिमरी कहते हैं। एक गर्भाशय की गिरवा नाल है,
गर्भाशय गिर्वानाल और गिर्वानाल और योनि दोनों मिलकर जन्म कैनाल का निर्माण करते हैं। जन्म नाल, जिसको बर्थ कैनाल बोलते हैं, बर्थ कैनाल का निर्माण करते हैं। तो मादा जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ी अंडाशय होते हैं एवं एक जोड़ी अंडवाहिनी, जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। अंडवाहिनी के मुख्य 3 भाग होते हैं, स्टमस, एम्पुला और इंफंडिबुलम, जिसको कीपक कहते हैं। एक गर्भाशय होता है, इसे वत्साधार बूम भी कहते हैं। इसके अलावा ये गिर्वानाल है और इसका अंतिम भाग, जिसको वैजाइना योनि कहते हैं, गिर्वानाल योनि के साथ मिलकर बर्थ कैनाल का निर्माण करती है। इसके अलावा कुछ बाह्य जननांग होते हैं। अपन एक एक जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मादा में एक जोड़ी अंडाशय। फीमेल के अंतर्गत एक जोड़ी अंडाशय ये प्राथमिक जननांग के रूप में, प्राथमिक जननांग के रूप में होते हैं और इस अंडाशय के अंतर्गत अंडजनन प्रक्रिया होती है। अंडजनन प्रक्रिया के फलस्वरूप अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय में अंडजनन प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप अंडाणु का निर्माण होता है एवं अंडाशय से मादा हार्मोन्स की बात करें, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है। अंडाशय की बात करें, इसकी लेंथ होती है 4 से 5 सेंटीमीटर और अंडाशय एक पतली उपकला एपिथेलियम से ढका होता है। और इसके अंदर की बात करें तो अंदर का भाग एक तंतु में होता है और ये श्रोमणी उत्तक से मिलकर बना होता है। अंदर के भाग को स्ट्रोमा कहते हैं। अंडाशय के अंदर के भाग को स्ट्रोमा बोलते हैं और स्ट्रोमा मुख्य 2 प्रकार होते हैं। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में बलकूट कहते हैं, जबकि अंदर वाले भाग को, आंतरिक भाग को मेडुला मध्यांश के नाम से पुकारते हैं। तो ध्यान दें आप, मादा में एक जोड़ी अंडाशय प्राथमिक जनन अंग के रूप में होते हैं। अंडाशय से मादा हार्मोन एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है। इसके अलावा मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। अब हम बात करें अंडाशय, इसका जो बाहरी जो आवरण होता है, ये एक एपिथेलियम ऊतक से मिलकर बना होता है और इसके अंदर वाला भाग एक तंतु में रेशों से मिलकर बना होता है और श्रोमणी ऊतक होते हैं। और अंदर वाले भाग को पीठिका अर्थात स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के मुख्य 2 भाग होते हैं, बाहरी भाग का नाम कॉर्टेक्स है, जबकि अंदर वाले भाग का नाम मेडुला होता है। तो मादा में एक जोड़ी अंडाशय प्राथमिक जनन अंग के रूप में काम करते हैं और अंडाशय से मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अंडवाहिनी की। अंडवाहिनी इसको फैलोपियन नलिका के नाम से पुकारते हैं। फैलोपियन नलिका, इसको डिंब वाहिनी भी बोलते हैं। ध्यान दें आप, अंडवाहिनी की लेंथ की बात करें तो ये 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसको डिंब वाहिनी अर्थात फैलोपियन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। जब अंडोत्सर्ग होता है, अंडाशय से अंडाणु का मुक्त होना अंडोत्सर्ग कहलाता है और ये प्रक्रिया सामान्य 28 दिन बाद हो जाती है।
जैसे ही अंडाशय से अंडाणु मुक्त होता है और इस घटना को बोलते हैं अंडोत्सर्ग। अंडाशय से अंडाणु का मुक्त होना अंडोत्सर्ग कहलाता है। अंडोत्सर्ग के दौरान ये जो फिमरी होती है, जो अंडवाहिनी का अंतिम भाग होता है, ये झालरनुमा संरचना होती है जो कि अंडाणु को संग्रह करने का काम करती है। उसके बाद ये जो झालरनुमा संरचना है ये कीपक अर्थात इन्फुनिबुलम में खुलती है और उसके बाद में एम्पुला भाग आता है, ये छोटा भाग है और स्तमस्थ ये एक संकीर्ण भाग होता है। एम्पुला में निषेचन प्रक्रिया संपन्न होती है। अतः कह सकते हैं कि मानव में निषेचन प्रक्रिया मादा शरीर के अंदर अंडवाहिनी में संपन्न होती है और अंडवाहिनी आगे जाकर स्तम्भ में खुलती है और स्तम्भ जो गर्भाशय से जुड़ा रहता है। तो अंडवाहिनी के मुख्य 3 भाग होते हैं, स्तमस, एम्पुला एंड इन्फुनिबुलम कीपक। अब बात करें उसके बाद में गर्भाशय की। गर्भाशय इसको बच्चादानी वुम्ब के नाम से भी पुकारते हैं। इसका आकार उल्टी नाशपाती के समान होता है। इसका आकार उल्टी नाशपाती के समान होता है। गर्भाशय में सामान्यतः 3 झिल्लियां होती है। तो सबसे बाहर होती है, उसका नाम है पेरीमेट्रियम, बीच का नाम है मायोमेट्रियम एंड सबसे अंदर होती है उसका नाम है एंडोमेट्रियम। तो ये गर्भाशय की जो भित्तियां होती है जिसका नाम पेरीमेट्रियम है, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम होता है। जब प्रसव प्रक्रिया होती है तो मायोमेट्रियम में चक्रीय परिवर्तन होता है, लेकिन जब आर्तव चक्र चलता है, आर्तव चक्र के दौरान एंडोमेट्रियम में चक्रीय परिवर्तन होता है। बच्चे का विकास गर्भाशय में होता है एंड ये आगे जाकर गिरवा नाल का निर्माण करता है और गिरवा नाल और योनि दोनों मिलकर बर्थ कैनाल का निर्माण करते हैं, जिसे जन्म नाल के नाम से भी पुकारते हैं। तो फीमेल में ये जननांग अंग है। इसके अलावा हम बात करते हैं बाह्य जननांग की। बाह्य जननांग के रूप में फीमेल में मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनर